अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट कामरान रशीद एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बिल क्या होता है और एक्ट किसको कहते हैं, और पाकिस्तान की जो कानून साज असम्बली है, पार्लियामेंट, मजलिस शूरा, इसमें कितनी तरह के बिल पास हो सकते हैं और बिल को पास करने का क्या प्रोसीजर है, ऑर्डरिंग बिल क्या है और मनी बिल क्या है। साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है फिर क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसका आर्टिकल 70 ये कहता है पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली फेडरल लेवल पे अगर कोई भी वो बिल लाना चाहें, उसको मंजूर करना चाहें, इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। सिंपल मेजॉरिटी वोट कैसे लिए जाएंगे? जब उस असेंबली का सेशन कोरम फिल होगा। सेशन कोरम फिल होने के लिए ज़रूरी है कि अगर पार्लियामेंट है, अगर सेनेटर्स हैं, उनकी जो टोटल सीटें हैं वो 96 हैं। अगर 25 मतलब अगर 24 अगर सेनेटर्स मौजूद होंगे तो सेनेट का इजलास होगा। इसी तरह हम नेशनल असेंबली की बात करें, इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 342 हैं और 86 बनता है इसका 25% कोरम। अगर 86 MNAs होंगे तो नेशनल असेंबली का इजलास रन आउट करेगा, नेशनल असेंबली का इजलास फंक्शनल होगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। इसके लिए ये कोरम की लिमिट बताई गई है 25% होना। फिर अगर कोरम है, असेंबली का इजलास रन आउट है, कोई भी बिल अगर लाना चाह रहे हैं, पहले हम बात करें ऑर्डरिंग बिल आर्टिकल 70 के तहत जितने भी वहाँ के मौजूदा मेंबर्स होंगे, चाहे सेनेट में सेनेटर्स हैं या नेशनल असेंबली में MNAs हैं, उनकी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर कोई भी बिल ओरिजिनेट हो रहा है नेशनल असेंबली में, वहाँ से सिंपल मेजॉरिटी से अगर उसको वोट मिल जाते हैं तो फिर वो बिल जाएगा सेनेट में। फिर सेनेट में भी इसी तरह सिंपल मेजॉरिटी से अगर वो बिल पास किया जाता है, अगर उस बिल को बगैर किसी अमेंडमेंट के पास कर देते हैं तो फिर वो बिल आता है प्रेसिडेंट के पास। अगर सेनेटर्स इस बिल में कोई अमेंडमेंट करना चाहें या इस बिल को वो कंसीडर ही नहीं करते विद इन 90 डेज, 90 दिनों में, फिर क्या तरीक़ाकार है? फिर जिस हाउस ने बिल ओरिजिनेट किया नेशनल असेंबली ने, फिर वो जो स्पीकर होगा वो एक जॉइंट सेशन तलब करेगा, फिर उस बिल को जॉइंट सेशन से पास किया जाएगा। जॉइंट सेशन में भी सिंपल मेजॉरिटी से वोट लेना ज़रूरी है। ये बिल अगर पार्लियामेंट से पास हो जाता है फिर इस बिल को प्रेसिडेंट के यहाँ रेफ़र किया जाएगा, प्रेसिडेंट के असेंट, उसके साइन लिए जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डरिंग बिल है, कोई भी लाज के मुतल्लिक रूल्स हैं, कोई रेगुलेशन है, अगर प्रेसिडेंट एज इट साइन कर देता है ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन कर देता है फिर वो बिल दोबारा नेशनल असेंबली में आएगा, फिर उसका दोबारा जॉइंट सेशन होगा। जॉइंट सेशन का मतलब सेनेटर्स और MNAs इनका एक इजलास होगा, नेशनल असेंबली का और सेनेट का, इनका आपस में जॉइंट सेशन होगा, फिर इस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। ये था ऑर्डरिंग बिल। अगर मनी बिल की बात करें, इसका जो आर्टिकल है वो है 73। मनी बिल का इख्तियार सिर्फ नेशनल असेंबली के पास है कि वो चाहें कोई भी मनी बिल है, बजट है, मनी बिल में कोई टैक्स के मुतल्लिक बिल आ जाता है, कोई फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के मुतल्लिक आता है, कोई अकाउंट के मुतल्लिक बिल है, कोई ऑडिट के मुतल्लिक बिल है, वो मनी बिल है। ये सिर्फ नेशनल असेंबली का इख्तियार है, वो ओरिजिनेट करेंगे, वो इस बिल को लाएंगे। ये भी सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा नेशनल असेंबली से। फिर विद इन 14 डेज़ सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए सेनेट को ये बिल भेजा जाएगा कि आप इसमें कोई तजवीज़ देना चाहें। अगर वो तजवीज़ दे देंगे तो फिर दोबारा नेशनल असेंबली, उसके पास इख्तियार है कि आया कि जो सेनेटर्स ने रिकमेंडेशन दी हैं उनको इस बिल में शामिल किया जाए या इसको इग्नोर किया जाए, उनके पास इख्तियार है। वो फिर इसी बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा बिल, फिर प्रेसिडेंट बाउंड है कि वह सर्टिफिकेट जारी करेगा कि इस बिल को मैंने पास किया, अपने साइन करेगा। लेकिन जिस तरह प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो ऑर्डरिंग बिल को वापस कर सकता है पार्लियामेंट की तरफ, लेकिन मनी बिल को प्रेसिडेंट वापस टू द पार्लियामेंट नहीं कर सकता। और ये प्रेसिडेंट की जो पावर बताई गई इसमें आर्टिकल 75 है। ये था हमारा ऑर्डरिंग बिल और मनी बिल, इनका प्रोसीजर। और अगर ये बिल जब पास हो जाते हैं यानी कि प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, फिर बाद में ये एक्ट बन जाता है।
जिस तरह बहुत सारे एक्ट हैं पाकिस्तान में, फैमिलीज लॉज एक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कोई कोड है या कोई प्रोसीजर है, ये जितने भी लॉज हैं बाद में बिल जब पास होता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इसके 280 आर्टिकल्स हैं, इसके 7 स्केड्यूल हैं, 12 पार्ट्स हैं। अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना होगी, अमेंडमेंट का मतलब किसी आर्टिकल को ऐड करना चाहें या उसको निकालना चाहें, कोई भी अमेंडमेंट हो सकती है, एडिशन या डिलीशन। अगर सेनेट में वो अमेंडमेंट ओरिजिनेट होती है, सेनेटर्स लेकर आते हैं, इसके लिए 2/3 टोटल मेंबर्स ऑफ सेनेट, जितने भी सेनेटर्स हैं 96, उनकी 2/3 हिसाब से परसेंटेज रिक्वायर्ड है कि वो अपनी कंसेंट दें, अपना वोट दें। फिर सेनेटर से जब वो अमेंडमेंट का बिल पास हो जाएगा, फिर वो नेशनल असेंबली में आएगा। फिर नेशनल असेंबली में भी 2/3 मेजॉरिटी से इस बिल को, इस अमेंडमेंट को पास किया जाएगा। जिस तरह नेशनल असेंबली में जो MNAs हैं 342 हैं, अगर इसका 2/3 की बात करें वो 228 MNAs बनते हैं। अगर वो अपनी कंसेंट देंगे फिर ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर पास होगा। फिर इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अमेंडमेंट भेजी जाएगी। प्रेसिडेंट विद इन 10 डेज इस अमेंडमेंट को पास करेगा। ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर थोड़ा टिपिकल है, सख्त है। इसको रिजिड कह सकते हैं, सेमी रिजिड कह सकते हैं। जो एक बिल और आम बिल कह लें या मनी बिल कह लें या ऑर्डनरी बिल कह लें, कोई एक्ट को पास करने का तरीक़ाकार वो बहुत ही आसान है। लेकिन मैं आपको बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान की कानून साज असेंबली, चाहे वो फेडरल लेवल पे आए या प्रोविंशियल लेवल पे आए, कोई भी एक्ट, कोई भी लाज बनाएगी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाएगी। उसका कोई भी लाज, कोई भी एक्ट, कोई रूल्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं होगा। उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। जितने भी लाज, रूल्स एंड रेगुलेशन पाकिस्तान के बनाए जाएंगे वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही बनाए जाएंगे। फिर एक होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की पावर ये प्रेसिडेंट के पास होती है। आर्टिकल 89 के तहत प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो कोई भी इन एमरजेंसी केस में एक्ट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस की जो वैलिडेशन है वो 120 डेज़, 120 दिनों तक वो वैलिड रहता है। अगर उसको नेशनल असेंबली नल एंड वाइड या अपना इजलास, मतलब इजलास में इसको वो इनइफेक्टिव नहीं बनाते, नहीं, अगर उसको नेशनल असेंबली वाले MNAs या सेनेटर्स इस ऑर्डिनेंस को बिल्कुल टच ही नहीं करते तो फिर वो ऑर्डिनेंस बिल्कुल वैलिड है और इनएक्टेड फॉर्म में होगा। इसका 120 डेज़ का टाइम है। फिर भी अगर चाहें तो नेशनल असेंबली वाले, पार्लियामेंट वाले इस ऑर्डिनेंस को 120 डेज़ के लिए फर्दर वैलिड कर सकते हैं। फर्दर यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कंसेंट दे सकते हैं। फिर 120 दिन की पहले इसकी वैलिडेशन है, 120 दिन की बाद, इसी तरह 240 दिन हो गए। फिर भी अगर वो ऑर्डिनेंस है वो बिल्कुल इफेक्टिव है, इम्प्लीमेंट है, फिर वो असेंबली वाले, जो नेशनल असेंबली है, सेनेटर्स हैं, इस ऑर्डिनेंस को टच नहीं करते, इसको इनइफेक्टिव नहीं बनाते। इनइफेक्टिव बनाने के लिए भी इनको इस ऑर्डिनेंस पर वोटिंग करना होगी, सिंपल मेजॉरिटी से वोट लेने होंगे, इसको मनसूख करवाना होगा। अगर फिर भी वो नहीं करते तो फिर भी 120 और 120 240 दिनों के बाद फिर भी वो चाहें तो 120 दिनों के लिए फर्दर इस ऑर्डिनेंस को इफेक्टिव बना सकते हैं। जब ये 3 बार ऑर्डिनेंस नेशनल असेंबली एंड सेनेट से मंजूर हो जाएगा फिर वो ऑर्डिनेंस ही रहेगा। उसको बिल्कुल एज इट कोई एक्ट या कोई बिल पास होता है उसी ही तरह इसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गया होगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।